नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 364वां एपिसोड है जिसका नाम है धन पर दृष्टि। दोस्तों, कुंडली में दूसरा स्थान धन, वाणी और कुटुंब का है। हम सभी जानते हैं कि कुटुंब परिवार चलाने के लिए हमें धन की जरूरत अवश्य रहेगी। वैसे तो धन कमाने के कई रास्ते हैं, इनमें से दो मुख्य रास्ते हैं, नौकरी या व्यापार। प्रकृति का नियम है कि नौकरी करने वाला शायद ही धनवान बनता है, क्योंकि वह दूसरों को धनवान बनाने के लिए मेहनत करता है, जबकि व्यापार करने वाला कभी न कभी धनवान अवश्य बन जाता है, क्योंकि वह अपने लिए काम करता है। कुंडली में धन स्थान के दोनों तरफ पाप ग्रह होंगे तो धन मिलने में कठिनाई होगी। इसे पाप कर्तरी योग कहते हैं। धन स्थान में एक से ज्यादा पाप ग्रह बैठे होंगे तो धन मिलेगा जरूर, लेकिन धन मिलने से पहले त्रास मिलेगा, फिर धन मिलेगा। धनेश, लग्नेश, लाभेश और भाग्येश बलवान होंगे तो आप धनवान अवश्य बनेंगे। इस स्थान से क्या क्या देखा जाता है यह जानना भी दिलचस्प रहेगा। इस स्थान से आस्तिकता, शरणार्थियों का पालन पोषण, नाखून, खाने पीने के पदार्थ, आनंद, जुबान, सत्य बोलना, आंख, कपड़ा लत्ता, हीरा, तांबा, मानिक, मोती, जिद्दीपन, धूप दीप, कुटुंब के हालात, व्यवसाय, मिठी वाणी, दान करना, धन के लिए प्रयत्न करना, किसी की सहायता करना, यारी दोस्ती, कंजूसी, स्पष्ट बोलना, विद्याभ्यास, सुवर्ण, खरी चांदी, हर तरह के अनाज, नम्रता, नाक, स्थिर मन, गाता, मुनाफा, जीवन शक्ति, पैतृक संपत्ति और बैंक बैलेंस इस स्थान से देखा जाता है। धन स्थान पर किस ग्रह की दृष्टि का कैसा प्रभाव होगा, आइए इसे कुंडली के माध्यम से जानते हैं। हमारी इस कुंडली में सिर्फ लग्न लिखा है, आपका कोई भी लग्न हो सकता है। आपको सिर्फ स्थान याद रखना है जिस पर हम ग्रहों की दृष्टि आपको बताएंगे। सबसे पहले सूर्य, जिसकी सिर्फ 7वीं दृष्टि होती है। धन स्थान दूसरा होगा, इसे धन स्थान कहते हैं। लग्न से जो दूसरा स्थान हो उसे धन स्थान कहते हैं। तो सूर्य 8वें होगा तो उसकी 7वीं दृष्टि धन स्थान पर आएगी। सूर्य को आत्मा कहते हैं, जो आशीर्वाद से हमारे शरीर में अदृश्य रूप से काम करता है। यह अग्नि तत्व का क्रूर ग्रह माना जाता है। यह आरोग्य का कारक है। हमारी कुंडली में सूर्य हमारे पिता का रोल प्ले करता है। सूर्य की दृष्टि धन स्थान पर होगी तो आपके पिता धन संपत्ति का, आप अपने पिता की धन संपत्ति का नाश करेंगे। अपने पिता की मृत्यु का कारण भी आप बन सकते हैं। इसलिए अपने पिता का सम्मान करें। पिता से बहस करने से बचे, उनका कहना माने। आपको सुख समृद्धि मिलेगी, वाहन का सुख भी आपको मिलेगा। जातीय गुप्त रोग होने की संभावना यहाँ बनेगी। और यदि धन स्थान पर चंद्र की दृष्टि होगी धन स्थान पर चंद्र की
अमृतमय दृष्टि होती है। चंद्र अस्तम में होगा तो उसकी 7वीं दृष्टि धन स्थान पर आएगी, क्योंकि चंद्र की सिर्फ 7वीं दृष्टि ही होती है। चंद्र चंचल और अस्थिर ग्रह माना जाता है। यह रोजाना आकाश में घटता बढ़ता रहता है। चंद्र हमारा मन है और माता भी है। चंद्र की दृष्टि धन स्थान पर होगी तो आपका कुटुंब परिवार बड़ा और विशाल होगा। आप बहुत ही सुखी और धनवान बनेंगे। किसी चीज की आपके जीवन में कमी चंद्र की दृष्टि की वजह से नहीं रहेगी। जीवन के 8वें साल में यह चंद्र पानी संबंधित घात देता है। वायु का रोग या पानी जन्य रोगों से आपको बचना होगा। इतनी बात आप ध्यान में रखें। और यदि मंगल की दृष्टि यदि धन पर आएगी तो मंगल 11वें स्थान में होगा। उसकी 4थी दृष्टि धन पर आएगी। और यदि मंगल 8वें होगा तो मंगल की 7वीं दृष्टि धन पर आएगी। और यदि मंगल सप्तम में होगा तो उसकी 8वीं दृष्टि धन स्थान पर आएगी। मंगल अग्नि तत्व का एक क्रूर ग्रह है। यह हिम्मत और साहस का कारक है। यह तामसी ग्रह है और छोटे भाई का कारक भी है। मंगल कहीं से भी धन के स्थान को देखेगा तो आपके कुटुंब में कलेश होगा। कुटुंब का सुख अच्छा नहीं मिलेगा। आपको रोग सताएंगे। शरीर का सुख नहीं मिलेगा। धन संबंधित परेशानियों का सामना आपको करना होगा। कुछ भी कर ले धन आपको कम ही मिलेगा। और धन जब भी मिलेगा इसके लिए पहले मानसिक त्रास अवश्य आपको झेलना होगा। एक और ग्रह को भी यहां हम समझेंगे। उसे कहते हैं बुध। बुध 8वें होगा तो उसकी 7वीं दृष्टि धन पर आएगी। बुध की सिर्फ 7वीं दृष्टि होती है। बुध सबसे छोटा ग्रह है। इसे युवराज कहते हैं। यह हमारी बुद्धि पर अधिकार रखता है। दुनिया के सारे व्यापारी बुध के आधिपत्य में आते हैं। 7वीं दृष्टि बुध की धन स्थान पर होगी तो आप एक न एक दिन धनवान अवश्य बन जाएंगे। हर तरह की सुख समृद्धि का आनंद आपको मिलेगा। अनीति के मार्ग से कमाया हुआ धन भी आप अपने घर में अवश्य लाएंगे। अनीति से कमाए धन से आपको कोई परहेज नहीं होगा। आपका जीवन सदा सुख समुद्र में ही बीतेगा। धन की तकलीफ कभी नहीं यहाँ होगी। और यदि एक और ग्रह जिसे गुरु कहते हैं, गुरु की 5वीं दृष्टि होती है और उनकी 7वीं दृष्टि भी होगी और गुरु की 9वीं दृष्टि भी होती है। गुरु नैसर्गिक सुख ग्रह है। धन, संतान और विद्या के ये कारक है। गुरु 10वें होगा तो उसकी 5वीं दृष्टि धन स्थान पर आएगी। गुरु 8वें होगा तो उनकी 7वीं दृष्टि धन पर आएगी। और गुरु यदि 6ठे होगा तो उसकी 9वीं दृष्टि धन स्थान पर आएगी। गुरु कहीं से भी धन स्थान को देखेगा तो आप बहुत धन कमाएंगे। आपकी गिनती धनवानों में होगी। नामना और कीर्ति मिलेगी। आप सुलझे हुए दिमाग के
धार्मिक प्रकृति के इंसान बनेंगे। आप अपने सगे संबंधी के द्वारा या अपने नजदीकी रिश्तेदारों की मदद से भी धन कमाएंगे। धन हमेशा आपको मिलता रहेगा। एक और ग्रह को भी यहां हम समझेंगे, उसे शुक्र कहते हैं। शुक्र की सिर्फ 7वीं दृष्टि होती है। शुक्र 8वें होगा तो उसकी 7वीं दृष्टि धन स्थान पर आएगी। शुक्र को नैसर्गिक शुभ ग्रह माना गया है। प्रेम संबंध, काम, वासना, वैभव, विलास, भौतिक सुख शुक्र ही देता है। शुक्र की दृष्टि धन पर होगी तो आपका सुख दिन ब दिन आपके सुख में इजाफा होता रहेगा। सुख बढ़ता ही चला जाएगा। आप अपने भाइयों के लिए एक लाभकारक साबित होंगे। भाइयों से संबंध बहुत ही अच्छे रहेंगे। उनकी हर जरूरत का आप ख्याल रखेंगे। आपके परिवार का जो शत्रु होगा उसका आप नाश करेंगे। परिवार को सुखी करना यही आपका लक्ष्य रहेगा। शत्रु आपसे हार मान जाएंगे। एक और ग्रह को भी जानेंगे और वो होगा शनि। शनि की तीसरी दृष्टि धन स्थान पर आएगी। उनकी 7वीं दृष्टि भी धन पर आएगी और उनकी 10वीं दृष्टि भी धन स्थान पर आएगी। शनि दुख, गरीबी और मृत्यु के कारक है। शनि मंद गति का ग्रह है। आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह उच्च का हो या ना हो, लेकिन शनि स्वग्रही या उच्च का होना बहुत जरूरी है। शनि आपकी कुंडली में बलवान नहीं होगा तो ऐसा शनि आपके जीवन में दुख लाएगा। शनि 12वें होगा तो उसकी तीसरी दृष्टि धन पर आएगी। शनि 8वें होगा तो उसकी 7वीं दृष्टि धन पर आएगी और शनि यदि 5वें होगा तो उसकी 10वीं दृष्टि धन स्थान पर आएगी। शनि कहीं से भी धन स्थान को देखेगा तो आप अपने हाथों धन का नाश करेंगे। आमदनी से ज्यादा खर्च करने की आपकी आदत होगी। कर्ज भी बढ़ेगा। धन के लिए सदा भागदौड़ करनी होगी। अपने कुटुंब परिवार से आपका विरोध या अनबन रहेगी। शादी के बाद आप अपने माता पिता को छोड़कर अलग रहने के लिए जा सकते हैं, फिर भी सुख मिलना मुहाल होगा। आइए एक और ग्रह को भी यहां हम समझ लेते हैं और उसे कहते हैं राहु। राहु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि मानी गई है और इसका फल शनि के समान ही मिलता है। राहु 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि रखता है। इसका फल हमेशा शनि के समान ही मिलता है। राहु एक मायावी ग्रह है। राहु को किसी भी राशि की मालिकी सौंपी नहीं गई है। वह जिस राशि में बैठा होगा उसके मालिक के मुताबिक फल देता है। इसका फल अचानक मिलता देखा गया है। बिना मेहनत के धन में राहु को प्रबल विश्वास होता है। राहु 6ठे होगा तो उसकी 5वीं उल्टी दृष्टि आएगी धन स्थान पर। राहु अष्टम में होगा तो उसकी 7वीं दृष्टि धन पर आएगी और यदि राहु 10वें बैठा होगा तो उसकी 9वीं दृष्टि उल्टी धन स्थान पर आएगी। राहु कहीं से भी
धन स्थान को देखेगा तो आपके कुटुंब में शांति नहीं होगी, हमेशा कलेश होता रहेगा। कुटुंब में धन की कमी महसूस होती रहेगी, जो कलेश का कारण बनेगी। धन समृद्धि कभी नहीं आएगी। 8 साल की उम्र में जातक को मृत्यु का भय रहता है और 14 साल की उम्र में पानी की घात ये राहु दर्शाता है। आपकी वाणी मधुर और मीठी नहीं होगी, वाणी में कड़वापन आएगा जो आपके काम को बिगाड़ेगा। वाणी पर आपको कंट्रोल रखना होगा। तो दोस्तों, आज हमने धन स्थान पर ग्रहों की दृष्टि का फल जाना। यहाँ हमने केतु का दृष्टि का फल नहीं दिखाया है, वह इसलिए कि केतु बिना माथे वाला ग्रह है, उसकी दृष्टि नहीं होती। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।